आपको ना आज जमात इस्लामी के हवाले से कुछ बताते हैं। दुनिया में ना इन्होंने अपना बड़ा चेहरा बनाया हुआ। सिराजुल हक साहब ने जो तकरीर की है ना, अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान में खुल के थोड़ी सी बातें करने का। ये कहानी अब पुरानी हो चुकी है कि आप दाढ़ी रखें और कुछ भी बोलें और लोगों को कहें कि बस हमारी बात जो है ना वो इस्लाम शरीयत की रूह से सच्ची है, बाकी जो भी है वो सब गलत है। इनका किरदार माजी में ज़ियाउल हक में की गोद में किस तरह से ये पले बढ़े, इनकी जो ये जमीयत थी ये किस तरह बढ़ी, ये आपको बताएंगे। बात को करने की जरूरत अब इसलिए आन पड़ी है कि जमात इस्लामी के जो अमीर है ना, जो सिराजुल हक है, कल उन्होंने फिर तकरीर की है। उस तकरीर में उनके टारगेट 3 थे, ये PPP, ये नून लीग और ये इमरान खान। दोस्तों एक ही नाक चटे वाटे हैं, एक ही सिक्के हैं, ठीक है। यानी कि भाई हद होती है। आप देखें हालात क्या भर रहे हैं अफगानिस्तान साइड पे, पाकिस्तान साइड पे। अमेरिका क्या चाह रहा है कि हमें लड़वा दिया जाए अफगानिस्तान से। आपका तो फोकस होना चाहिए उस साइड पे कि कम से कम उसको ज्यादा तवज्जो दें और इधर आप जरा कम तवज्जो दें, क्योंकि आप बहुत इस्लामी है ना। इस्लाम, आखिरत, दुनिया से आपको मोहब्बत ही नहीं है, लगाव ही नहीं है, तो उधर जरा ज्यादा तवज्जो दें। लेकिन नहीं, आपका अभी इस्लामी कितने को इस्लामी है, मैं अभी आपकी तारीख बताने लगा। दोस्तों इन्होंने इमरान खान पे तनकीद की, थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त। एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान। ये 3 आदमी, ये भयंकर पाकिस्तान के लिए एटम से ज्यादा खतरनाक है। न्यूट्रल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ा सा बोले ना, थोड़े से लब कुशाई करें ना, जरा आप भी तो बताएं आपका क्या ख्याल है उनके बारे में। नहीं, कुछ नहीं कहा, ठीक है चले जी, नहीं कहा, नो प्रॉब्लम। आप हम समझ सकते हैं आपने क्यों नहीं कहा। अब आगे चलते हैं। ज़ियाउल हक ने जब 1977 में मार्शल लॉ लगा के संभाला, तो आपको पता है ज़ियाउल हक के लिए बड़ी जबरदस्त तकरीर का एहतमाम किया गया था। ऐसी तकरीब थी जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वो जो तुलबा थे जनाब, उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब इनकलाब, इस्लामी इनकलाब। उस वक्त लियाकत बलोच सदर थे, ये जो जमीयत थी इसके सदर थे। आपको पता है ना जमीयत कितनी बदमाश के नाम से मशहूर हुई थी। इनकी बदमाशियां, ये कौन सी इस्लामी बदमाशियां, ये सिराजुल हक साहब से मुझे पूछना है, ये कौन सी इस्लामी बदमाशियां जो ये उस वक्त करते थे। मुझे सिर्फ ये जानने की इनसे कोशिश करनी है। दूसरा, आप हर दौर में तो आप पावर में रहे, मुशर्रफ के साथ आप पावर में रहे हैं। आपको याद है मुशर्रफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान और ये मिल के मुशर्रफ के साथ पावर में रहे हैं। इन्होंने KPK एंजॉय किया, तो आप इस्लाम ले आते ना। किसने रोका था आपको इस्लाम लाने में? KPK में इम्प्लीमेंट कर देते। आप तो चले उन वक्तों से, जब से मेरे यहाँ से पाकिस्तान बना है तब से ले अब तक आप चलते आ रहे हैं। आप इस्लाम क्यों नहीं ला सके भाई? आज भी आप खड़े होके कह रहे हैं दोस्तों ये कुछ नहीं कर सकते, हम करेंगे। सर करते ना, रोका किसने आपको? इस्लाम ले आते। आप इतनी दफा हुकूमतों में आए, ज़ियाउल हक के आप आंख का तारा थे। आप कहते थे इनकलाब इनकलाब आएगा, इस्लामी इनकलाब। आपने सबको काफिर डिक्लेयर कर दिया। ऐसे लगता था जैसे कि पाकिस्तान मुसलमान रहा ही कोई नहीं। आपकी ये तारीख जाके देखिए, तारीख के झरोकों से जरा आपको अंदाजा होगा कि आप किस तरह परवरिश पा के जमीयत आपकी बनी थी। फिर आप मुशर्रफ के साथ रहे और मुशर्रफ के साथ हुकूक निस्वा बिल भी पास किया गया था मुशर्रफ के दौर में। तब आप मजम्मत करते करते फिर भी KPK में कितने साल निकाल गए मुशर्रफ के साथ। मजे आपने वहां पे भी किए। आप जरा बताइए कि हमने फजलुर रहमान को इस्लाम के लिए, इनकलाब के लिए कहा था, तो फजलुर रहमान ने क्या कहा था कि ये हमारी डोमेन नहीं है, ये इस्लाम का नाफिज करना। जरा आप अपने अमीर की बात बता दीजिए ना, काजी हुसैन अहमद मरहूम साहब की, कि उन्होंने कहा नहीं इस्लाम हमारा तवज्जो का मरकज नहीं है, हमारी सियासत में इस्लाम नाफिज करना नहीं है, हमने पाकिस्तान में सियासत करनी है। फिर आप KPK में इमरान खान के साथ रहे। उसके बाद देखिए आप एक ऐसी सियासत कर रहे हैं जिससे पाकिस्तानी कौम को नफरत हो चुकी हुई है। कौम कहती है खुल के सामने आओ, इस निजाम के खिलाफ असल जिम्मेदार कौन है, खुल के बात करो तो तुम्हारी इज्जत होगी। ये आप जो हल्की हल्की आंच पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हमें सब नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये पीपल्स पार्टी भी गलत है, नून लीग भी गलत है, इमरान खान भी गलत है। असल गलती कहाँ से हुई वो नहीं बताएंगे आप, और वो आपके अंदर बताने की हिम्मत है भी नहीं है, ना होगी। क्यों? क्योंकि आपकी पैदाइश उधर से हुई ना, पैदाइश उधर से हुई। तो लिहाजा जरा हौसला रखिए। इमरान खान के मुतालिक अगर बात करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। आप हमें फेंके जहन्नुम में, आप हम पे लगाएं फतवे, आप जो मर्जी करें,
लेकिन बात होगी हक और सच की। अब मुनाफिकत का दौर खत्म हो चुका हुआ। इनकलाब लाने के लिए बहुत टाइम था, 74 साल। अगर कोई नहीं लेके आया तो आप इनकलाब की बातें हमें ना सुनाएं। अब जो होने वाला है वो औरिया मकबूल जान की बात पे फोकस करें सिर्फ, और उसके मुताबिक अपने मुल्क को देखें कि आपको और अफगानिस्तान मुसलमान भाइयों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने जा रही है, और मौलवी कुछ नहीं कर सके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलवी इतनी देर जब इक़्तिदारों में रहे, और अभी भी मौलाना फजल रहमान इक़्तिदार में ही है और आप भी रहे, आप कुछ नहीं कर सके इस पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करने के लिए। हमें आप लोगों का इस्लामी इनकलाब नहीं चाहिए। सिराजुल हक साहब, बराए मेहरबानी दूर रहिए। आपने जो लारे लगाए लिए रखे, हमें जो कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, अब आप कुछ नहीं कर सकते। 74 सालों में आप जितने इक़्तिदार के मज़े और आमरों के साथ बैठ के मज़े लूट गए हैं, अब मज़ीद हमें आपका इस्लामी इनकलाब नहीं चाहिए। इमरान खान की रियासत मदीना ही लोगों को भा रही है, क्योंकि वो उनको पता है कि ये शख्स खड़ा है, डट के खड़ा है, ईमानदार है, खुददार है, भागा नहीं है। उसने एक्सपोज किया, नंगा किया, मुल्क में खड़ा और कहता मैं जान दूंगा, गोलियां खाई हैं। ठीक है, और उसकी पार्टी के साथ जो हो रहा है सबको नजर आ रहा है। ये 1990 का जमाना नहीं है, या ज़ियाउल हक का जमाना नहीं है। ये जो अब का ज़माना है ना, जिसमें लोग देख रहे हैं, वो आपके सामने है। ठीक है।